ठीक है, पिछली बार हमने क्वेश्चन 1 करके छोड़ दिया था। उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी फिगर कुछ इस हिसाब से है एक्सरसाइज का। द ट्राइंगुलर साइड ऑफ अ वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा कि फ्लाईओवर के बाजू में ट्राइंगल शेप बनता है, पता है, और ट्राइंगल के बीच में भी यहाँ पे ये वाली दीवार और ये वाली दीवार पे भी वो लोग डिजाइन वगैरह बनाते हैं, पता है। तो अभी क्या कर रही है गवर्नमेंट, पैसे कमाने के लिए ये जो ट्राइंगल शेप है उसको एडवर्टीजमेंट के लिए भाड़े पे दे रही है। किस चीज के लिए? एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे फोटो चिपका सकते हो, बैनर लगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। अभी ये जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, ट्राइंगल नंबर 1 और ट्राइंगल नंबर 2, इमेजिन करो कि इन दोनों का सेम डायमेंशन है, ठीक है। अभी इसकी जो चौड़ाई है वो 120 मीटर है, ऊंचाई जो है वो 22 मीटर है, और ये जो स्लैंट कर्व है उसको हम स्लैंट साइड मान लेंगे। भले ही दिखने में कर्व है बट उसको हम सीधा ही मान लेंगे। तो ये कितना है? 122 मीटर। द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5000 रुपीज पर मंथ, 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एडवर्टीजमेंट का भाड़ा सरकार ने रखा है 5000 रुपए, एक साल का, 1 मीटर स्क्वायर का, एक साल का 1 मीटर स्क्वायर का 5000। तो हमें एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हमें साल का भाड़ा कितना होगा वो पता चलेगा। जो भी एरिया आएगा ना इसका, उसको इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा भाड़ा पर ईयर। पर हमें ये दीवार, अच्छा ये लोग दोनों दीवारें रख रहे हैं या एक ही दीवार? सर एक ही वन ऑफ इट्स वॉल। कंपनी जो है वो दोनों दीवारों में से कोई भी एक दीवार, वो भी पूरे साल के लिए नहीं ले रही, 3 महीने के लिए ले रही है। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। तो बताओ कि उस कंपनी को, सरकार को कितना भाड़ा देना पड़ेगा। सवाल समझ गए? 16540 कर लिए? अरे वाह, क्या बात है। चलो बताओ कैसे करें। सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए? उससे भी पहला काम नाम। जैसे कि इसको मैं नाम दे देता हूं ABC। ए के सामने वाली स्मॉल ए, बी के सामने वाली स्मॉल बी, सी के सामने वाली स्मॉल सी। ए, बी और सी हमें मिल गया। अब हमारा दूसरा काम क्या होना चाहिए? पेरीमीटर निकालना। वेरी नाइस। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? P is equal to A plus B। वेरी नाइस। तो पेरीमीटर इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। बता दो ए, बी और सी क्या है? 120 मीटर। बी कितना है? 122 मीटर। और सी कितना है? 22 मीटर। दिमाग से कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है? 264। हाँ, 264 मीटर। लगे हाथ सेमी पेरीमीटर को भी ढूंढ लेते हैं। सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? पेरीमीटर डिवाइड बाय 2, यानी कि 264 डिवाइड बाय 2, यानी कि 132 मीटर। सेमी पेरीमीटर भी मिल गया, पेरीमीटर भी मिल गया। अभी हम ढूंढ लेते हैं एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल वॉल। एरिया ऑफ ट्राइंगल वॉल इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो वैल्यू रखवाते जाओ। 132 ब्रैकेट 132 माइनस ए 120, अनदर ब्रैकेट 132 माइनस 122, और तीसरा ब्रैकेट 132 माइनस 22। सही है ना कि गलत है? ठीक है, ओके। चलो 132 एज इट इज 132 माइनस 120 12 मल्टीप्लाई 132 माइनस 122 10 मल्टीप्लाई 132 माइनस 22 2 2 हाँ 110।
चलो अभी तोड़ दे सबको, 132 को तोड़ो। 2 into 2 into 3 into 11. 2 into 66. 2 into 66, ओके। तो 66 को और तोड़ो, यानी कि 6 into 11, यानी कि 2 3, अच्छा 2 2 3 11, हाँ तो ये हो जाएगा 2 2 3 11। 12 को तोड़िए, 2 into 2 into 3. 2 2 3, 2 into 2 into 3। उसी तरीके से 10 को तोड़िए, 2 into 5. हाँ बोलो, सही है ना। 10 का है 2 5, फिर 110, 11 10 2 5 11, ये हो जाएगा 2 into 5 into 11। अभी सारे एक जैसे इवन हो उसी को अंडरलाइन करिए, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 है इवन, तो सबको अंडरलाइन कर दो। 1 2 3 4 5 6। अभी 3 गिनो, 1 2 है इवन, चलो लकीली 1 2, फिर 5 1 2 है ना, फिर 11 1 2 है, चलो सारे ही इवन में है, मतलब अंदर कुछ नहीं बचने वाला। अभी जितने हैं उससे आधे बाहर निकलेंगे, तो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 3 बार बाहर निकलेगा। 2 into 2 into 2, 3 कितनी बार है और कितनी बार बाहर निकलेगा, 2 है और 1 बाहर निकलेगा। फिर 5 5 एक ही है, फिर 11 भी एक ही बार है। जय और वीरू की जोड़ी कौन है, 2 और 5, ठीक है, तो ये तो 10 हो गए। अभी इन बचे हुए को मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4 और 11 3 जा 1320. कर भी ले, 33 4 जा 4 जा 3 4 जा 12, 1 3 4 जा 12, हाँ 1 3 2 और 2 5 जा 10, यानी कि 1320 मीटर स्क्वायर। इसको एक नंबर देके छोड़ देते हैं। यहां तक चीजें क्लियर। तो हमें भाड़ा 1 मीटर स्क्वायर का 5,000 रुपए दिया है, तो हमें तो कितना चाहिए, सॉरी हमें तो 1320 चाहिए ना, हमें साल का नहीं चाहिए। हमें 3 मंथ का, हाँ तो 3 महीने साल का कितनेवां हिस्सा होता है, तीसरा, हाँ तीसरा नहीं, चौथा हिस्सा नहीं होता। हाँ हाँ तो क्या मैं ऐसे लिखूं, यहाँ पे ध्यान से समझना, सर का 5000 upon 12 into हाँ। 1320 into 3. कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाए फॉर्मूला, चलो आप ही बताओ। 5000 upon 12 into 1320 into 3. लिखना कैसे, फॉर्मूला बनाए कैसे, कॉस्ट। Total cost for advertisement. हाँ देखो, नॉर्मल हम कॉस्ट कैसे निकालते थे कि रेट मल्टीप्लाई एरिया, ठीक है, तो इसमें ये तो आ ही जाएगा, रेट मल्टीप्लाई एरिया मल्टीप्लाई, इसमें और एक चीज है देखो, रेट एरिया और साल, साल यानी कि टाइम, तो इसको मल्टीप्लाई टाइम कर दूं तो चलेगा। सर तो upon में नहीं आएगा कुछ, नहीं अपन में क्यों आएगा, हम फॉर्मूला बना रहे हैं। अभी बताओ रेट कितना है, 5,000. 5,000 रुपीज पर ईयर, 5,000 रुपीज, राइट, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, मतलब कि 12 भी है. राइट, मल्टीप्लाई एरिया कितना है 1320 मीटर स्क्वायर, 1320 मीटर स्क्वायर, और कितने वक्त के लिए ले रहे हैं, 3 मंथ, पर महीने तो हम ले नहीं सकते क्योंकि साल है, तो महीने को साल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 12 महीने मतलब 1 साल, तो 3 महीने मतलब कितने साल, 12 महीने मतलब 1 साल, तो 3 महीने मतलब कितने साल, कितने की जगह पे आप x ले लो, चलो तो कोई मुझे बता सकता है x की वैल्यू क्या होगी, 4. सोचो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता है ना, हाँ 3 1 जा 3 डिवाइड बाई 12, हाँ
तो 3 डिवाइड बाई 12 विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो पूरे साल का भाड़ा नहीं गिनना है, 1/4 ही गिनना है, हाँ या ना? अच्छा 1/4 क्या? वेरी नाइस, साल का 1/4 है ना, समझ में आ रहा है? ओके अभी काट कूट करो, क्या क्या कटेगा? 41320 देखो पहले तो यूनिट्स से शुरुआत करो, ईयर और ईयर कट जाएगा, हाँ मीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर कट जाएगा, मतलब जो भी आंसर आएगा वो रुपीज में आएगा। अभी 4 को इसके साथ भी काट सकते हो, 4 को इसके साथ भी काट सकते हो, चॉइस इज योर्स। 1320330 हाँ तो 4 3 ज़ा 12, 330 हाँ यहाँ पे देखो काट रहा हूँ, 4 3 ज़ा 12 1 2, 4 3 ज़ा 12 0 0, सही है? तो 33 5 ज़ा और पीछे 4 0 लगा दो, 33। 1650000। रुक जाओ मैं लिख लेता हूँ, 1 6 5 और इसके 3 0 और इसका 1 0, टोटल 4 0, 1 2 3 4 रुपीस। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, 16 लाख रुपए 3 महीने का भाड़ा है। तो महीने का कितना हुआ? हाँ डिवाइड बाई और 3 करना पड़ेगा, 3 5 ज़ा 15 1 5 3 5 ज़ा 15, यानी कि 5,50,000, 5,00,000। देखो ना 165 डिवाइड बाई 5 करो, 5 3 ज़ा 3 ना, 3 महीने का, सॉरी 3 डिवाइड बाई 3 करना है, 3 5 ज़ा 15, 1 बच गया, 1 5 3 5 ज़ा 15, यानी कि यहाँ पे 55 और 4 0, सर 5 लाख 50,000, 5,50,000 महीने का। साल का बता सकते हो? साल का हाँ नहीं मल्टीप्लाई 12, क्योंकि महीने का 5,50,000 है तो साल का कितना होगा? है दिमाग में पहले देखो 5 लाख को पकड़ो, 50,000 को भूल जाओ, 5 लाख महीने का हो तो साल का कितना होगा? हाँ 60 लाख, उसको दिमाग में साइड में रख दो। अभी 50,000 महीने का हो तो साल का कितना होगा? 50,000 महीने का 60, यानी कि 6 लाख, 6 लाख तो 50 लाख और 6 लाख 56 लाख। तो अगर वो ये जो एडवर्टीजमेंट है वो 1 साल के लिए दे तो 56 लाख रुपए भाड़ा देना पड़ेगा, भाड़ा। गवर्नमेंट को। हाँ ठीक है, पर मैं मान के चलता हूं कि ये नेशनल हाईवे होगा, क्योंकि नेशनल हाईवे के ऊपर ही इतना भाड़ा मिलेगा। अभी गली नुक्कड़ का ब्रिज है तो उसमें थोड़ी 55,000 भाड़ा होगा या वो 5,50,000 भाड़ा होगा। तो भाड़ा कितना होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? नंबर ऑफ पीपल्स, नंबर ऑफ विजिटर्स, कितने लोग उसको देखेंगे। हाँ जैसे कि गली नुक्कड़ है तो ज्यादा से ज्यादा कितने लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। पर हाईवे हुआ तो, और वो भी बिजी हाईवे हुआ तो, हमारे गुजरात में वो भरूच सूरत वाला सबसे बिजीएस्ट हाईवे है, पता है ना, जहाँ पे वो ब्रिज बना रहे हैं। हाँ तो वो ब्रिज के ऊपर ही एडवर्टीजमेंट दो तो 100% जो गुजरात से मुंबई जा रहा है या मुंबई से गुजरात आ रहा है वो एडवर्टीजमेंट देखेगा ही, ठीक है। तो वहां पे इतना हैवी भाड़ा हो सकता है, पर इतना ज्यादा मुझे नहीं लगता होगा। पर हम टीचर हैं, हम मिडिल क्लास हैं, हम ज्यादा से ज्यादा इतना भी नहीं सोच पाएंगे, ठीक है। पर देखते हैं कितना होगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला बनाना आएगा? ये फॉर्मूला अलग अलग सिचुएशन पे कैसे बनेगा, इस चीज का लॉजिक हमेशा बदलता रहेगा। तो कोई एक फॉर्मूला सेट नहीं होगा, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, कौन सी चीज काटनी है उस हिसाब से आपको सेट करना है। लिख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क। बगीचे के अंदर एक स्लाइड है, फिसलन पट्टी है, ठीक है। वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड
इन सम कलर विथ अ मैसेज कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। फिसलन पट्टी में एक जगह से आप ऊपर चढ़ सकते हो, ठीक है, और दूसरी जगह से आप फिसल सकते हो। अच्छा, बीच में जो ट्रायंगल शेप है ना, उससे बच्चे आर पार जाते हैं, पता है ना। तो बगीचे वालों ने क्या सोचा कि हमें मैसेज लिखना है ताकि बच्चों को भी दिखाई दे, पेरेंट्स को भी दिखाई दे। तो उन्होंने क्या किया, फिसलन पट्टी की 2 साइड होती है, उसमें से एक साइड में उन्होंने पतरा मार दिया। क्या कर दिया? पतरा मार दिया, और पतरे के ऊपर पूरा कलर करके उनको लिखना है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। बगीचे को हरा भरा और साफ सुथरा रखे। If the sides of the walls are 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर। अभी ये जो ट्रायंगल बन रहा है फिसलन पट्टी, सीढ़ी और जमीन के बीच में, उसके डायमेंशन 6 मीटर, 11 मीटर और 15 मीटर है। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। तो बताओ कि कितने एरिया को हमें कलर करना पड़ेगा। इजी? तो बताओ सबसे पहले क्या ढूंढे? नेम्स। हाँ, नेम्स देंगे ना। अरे हाँ, इसको नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। अब क्या करूं? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला A plus B plus C। ए प्लस बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू वॉट? 15 मीटर, 11 मीटर, 6 मीटर। 15 मीटर प्लस 11 मीटर प्लस 6 मीटर। एडिशन करो। 32। 15, 25, 26, 6, 32, 32 ना? 32 मीटर। सेमी पेरीमीटर भी ढूंढ लो साथ में। 16। पेरीमीटर डिवाइड बाई 2 यानी कि 32 मीटर डिवाइड बाई 2 यानी कि 16 मीटर। दोनों चीजें मिल गई। अभी हम क्या ढूंढे? सर एरिया। एरिया ऑफ अ पेंट। चलो, एरिया टू बी पेंट ऐसे लिखते हैं, वो ज्यादा बेटर लगेगा। एरिया टू बी पेंट, कितनी जगह को हमें पेंट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाते जाओ। S is equal to 16। 16, 16 माइनस ए 15। 15, बाद में 16 माइनस 11 और फिर 16 माइनस 6। चलो सिंप्लीफिकेशन। 16 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10, सही है? 16 माने 2 2 2 2। 2 2 2 2। 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 5 एक बार और 10 यानी कि 2 5। 2 5। तो यहां पे ध्यान से देखो, 2 4 बार है, 2 5 बार है। 2 ही मिनट रुको, मैं आ रहा हूं। 1 2 3 4 5 बार है, तो उसमें से 4 ही निकालेंगे, एक को अंदर ही रखेंगे। और 5 2 बार है, तो उसमें से एक ही बाहर निकलेगा। तो 4 में से कितने निकलेंगे बाहर? 2 2। और 5 में 1, तो अंदर कौन बचेगा? 2। 5 2 जा 10 2 जा, तो 20√2 यूनिट है मीटर स्क्वायर, जो कि है आपका आंसर। पीछे वेरीफाई करो, मुझे डाउट लग रहा है ये आंसर है या नहीं। वही है ना 20√2? ठीक है, तो लिख लो। चलो अभी एक आखिरी क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 6। पर उसको करने से पहले, जैसे तुम लोगों को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम याद है, तो सरफेस एरिया वॉल्यूम में सॉलिड शेप्स याद है। सॉलिड शेप में हमने होलो शेप के फॉर्मूला बनाए थे। तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें भी शायद नहीं पता होगा, पिछले साल होलो फॉर्मूला बनाए थे। सिलेंडर, होलो सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट। उसके मैंने बोला था कि इस फॉर्मूला को याद रखोगे ना तो फ्यूचर में प्रॉब्लम जल्दी से कर सकते हो। हालांकि आपको उस टाइम पे भी वो मुश्किल लगे थे। हमने किया था सर, किया था, पर फॉर्मूला मुझे नहीं लगता आप लोगों को याद होंगे, पर उसको याद कर लेना चाहिए ताकि अगर पेपर टफ निकले तो यू आर ओनली द वन हु सॉल्व इट, ठीक है। तो कर लेना। उसी तरीके से मैं 2 और फॉर्मूला आपको दूंगा
इस चैप्टर में से जिससे आप क्वेश्चन को और ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ ट्राइंगल के कितने टाइप होते हैं? कौन कौन से? एक्चुअली 6 होते हैं, बट 3 कौन से? साइड इक्विलेटरल। स्केलिन ट्राइंगल को हेरन्स फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। अच्छा चलो, यहाँ पे मैं आपके कंसिडरेशन के लिए एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ? जिसका नाम मैंने ले रखा है ABC। तो ए के सामने, अच्छा ये है कैसा? इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। अभी तीनों साइड इक्वल है तो मान लेता हूं कि ये तीनों साइड x है। क्या है? अभी आपको मैंने बता रखा है कि a के सामने वाला स्मॉल a, b के सामने वाला स्मॉल b और c के सामने वाला स्मॉल c। हालांकि a b c इक्वल्स टू x है। अगर इसमें हम हेरन्स फॉर्मूला फिट करने की कोशिश करें तो कोई मुझे बता सकता है कि इसका पेरीमीटर कितना होगा? वेरी नाइस। a प्लस बी प्लस सी यानी कि वॉट? x प्लस एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x। अच्छा पेरीमीटर हाथ लगाइए है तो सेमी पेरीमीटर भी ढूंढ लो, यानी कि 3x/2। इसको दे देता हूँ 1 नंबर, इसको दे देता हूँ 2 नंबर। यहाँ तक चीजें इजी जा रही है। अभी हेरन्स फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करूँ तो वो है क्या? एरिया ऑफ इक्वी ट्राइंगल। फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। स्क्वायर रूट ऑफ एस माने 3x/2, फर्स्ट ब्रैकेट एस माने 3x/2 माइनस ए माने x ब्रैकेट क्लोज, फिर से s 3x/2, b माने x, फिर से 3x/2 और c माने x। यहां तक चीजें सही जा रही है। चलो इस टॉपिक को लास्ट तक पहुंचा दे, ठीक है। 3x/2 को एज इट इज लिख दे, 3x/2। इसका अगर मैं एलसीएम लूं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो 3x माइनस 2x डिवाइड बाई 2, 3x माइनस 2x डिवाइड बाई, तो इसकी जगह पे मैं x डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं। इसकी जगह पे भी x डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं। इसकी जगह पे भी x डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं। हाँ या ना? अभी आपको मैंने बताया हुआ है कि जो इवन है वो बाहर निकल सकता है, जो ऑड है वो बाहर नहीं निकल सकता। x कितने हैं? 1 2 3 4 और 2 कितने हैं? 4x है। तो कितने x बाहर निकल सकते हैं? 2x। तो मैं यहाँ पे 2x बाहर निकाल देता हूँ, x x। 4 2 है तो कितने 2 बाहर निकल सकते हैं? तो 2 × 2। अंदर कौन फंस गया? स्क्वायर रूट ऑफ 3, x × x 2 × 2 मल्टीप्लाई √3। ये तो कहीं देखा देखा नहीं लग रहा, विच इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला आप छोटे स्टैंडर्ड से करते आ रहे हो वो एक्चुअली हेरन्स से निकालने के बाद आपको दिया था। अब जाके ये जिस फॉर्मूला के देवता हैं, जिसने इनको दिया है, उसको आपने पहचाना। क्लियर? तो ये फॉर्मूला कैसे आया उसका डेरिवेशन आपको याद रहेगा और कर भी कब पाओगे? लिख लो। चलिए, तो अभी हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला किस तरीके से डिराइव हुआ था
वो हमने सीख लिया। अभी लगे हाथ हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को भी ले लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब कैसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल, तीसरी साइड अलग हो। तो यहाँ पे मैं ट्रायंगल आइसोसेलेस समझ लेता हूँ जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये वाली अलग है। अभी जो वाली अलग साइड है ना उसको मैं बी नाम दे रहा हूँ। बी थोड़ा ऑड है बट वही कन्वीनियंट रहेगा फॉर्मूला में याद रखने के लिए। तो इसका नाम मैं चेंज करके पी क्यू आर रख देता हूँ, चलेगा ना, ताकि कोई स्ट्रेस ही ना हो। पी क्यू आर। अच्छा कोई मुझे बता सकता है मैं इसको बी नाम ही क्यों लेना चाहता हूँ? क्योंकि सर वो सबसे अलग है, वो दो साइड से अलग है। वो बेस है। बेस है। क्या है? बेस। और जब फॉर्मूला में कन्वर्ट हो तब हमें याद नहीं रहेगा कि कौन सा नाम कहाँ पे था, तो इट इज कन्वीनियंट कि इसको बी लिया जाए। बी स्टैंड्स फॉर बेस। और ये जो ऊपर वाली इक्वल साइड है ना उसको मैं एक्स एक्स ले लेता हूँ, चलेगा? पिछली बार की तरह ही इक्वल साइड को मैंने एक्स ले लिया, यहाँ पे नीचे वाली साइड को मैं बी ले रहा हूँ। यहाँ तक चीजें क्लियर? तो कोई मुझे बता सकता है स्मॉल p इज इक्वल्स टू व्हाट? b। स्मॉल q इज इक्वल्स टू व्हाट? x। और स्मॉल r इज इक्वल्स टू व्हाट? राइट। तो अभी हम फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। चलो इसका पेरीमीटर ढूंढने में मेरी हेल्प करो। पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? a plus b, हाँ हाँ हाँ, x प्लस x p प्लस q प्लस r, r। p माने b, b, q माने x, r माने x, x। तो ये क्या हो गया? b प्लस 2x, राइट। सेमी पेरीमीटर माने क्या? b upon 2, यानी कि b प्लस 2x डिवाइड बाई 2। इसको दे देता हूँ मैं 1 नंबर, इसको दे देता हूँ 2 नंबर। हाँ या ना? ठीक है। हेरन्स फॉर्मूला लगाओ, चेंज होगा। हाँ फॉर्मूला, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ s minus p, s ब्रैकेट s माइनस p s माइनस q s माइनस r। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवाओ। s b plus 2x upon 2, b प्लस 2x अपॉन 2, b प्लस 2x अपॉन 2, s माइनस p, b प्लस 2x अपॉन 2 माइनस p x a b b b। हाँ, अनदर ब्रैकेट s माइनस q, b प्लस 2x अपॉन 2 माइनस q यानी कि x, और एक ब्रैकेट b प्लस 2x अपॉन 2 माइनस r यानी कि x a। सॉरी, सही जा रहा हूं मैं? ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर रूट, चलो b प्लस 2x अपॉन 2 एज इट इज लिख दूं, b प्लस 2x अपॉन 2, पहला ब्रैकेट एज इट इज। दूसरे ब्रैकेट में एलसीएम लो, b प्लस 2x माइनस 2b अपॉन 2। तो b प्लस 2x माइनस 2b कितना होगा? करूं अलग से? अलग से करूं? एक स्टेप बढ़ाऊं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है चलो बढ़ा देते हैं। इसको मैं लिख रहा हूं b प्लस 2x माइनस 2b होल डिवाइडेड बाई 2। हाँ या ना? उसी तरीके से इसको भी लिख दो, b प्लस 2x माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। और आखिर वाला और एक b प्लस 2x माइनस 2x होल डिवाइड बाई 2। हाँ या ना? ठीक है। ना समझ में आया तो बोलो, मैं समझा दूं। ठीक है। अभी क्या क्या कटेगा? प्लस 2x माइनस 2x
प्लस 2x माइनस 2x और यहाँ पे b माइनस 2b, बी मतलब माइनस बी प्लस 2x हाँ क्या हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, b प्लस 2x अपॉन 2 को इन दोनों को मैं चेंज कर दूं तो 2x प्लस b डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूं मैं। अच्छा यहाँ पे 2x प्लस b माइनस 2b माइनस बी प्लस माइनस b माइनस बी तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस b होल डिवाइड बाई 2, हाँ या ना। यहाँ पे b अपॉन 2 और यहाँ पे भी b अपॉन 2, राइट। तो अभी देखो जो चीजें डबल है वो बाहर आ जाएगी, जैसे कि देखो ये 2 2 2 2 और ये b और ये b बाहर आ जाएगा। हाँ तो तुम मुझे वो तो उसको तो बाद में रखते हैं, एक प्लस है एक माइनस है इसलिए। चलो 2b है, बाहर कितने b आ जाएंगे एक, और 4 बार 2 है, बाहर कितने बार 2 आ जाएंगे 2 बार, 2 2 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ अंदर क्या बचा 2x प्लस b 2x माइनस b 2x प्लस b 2x माइनस b, 2x नहीं निकलेगा, राइट आइडेंटिटी। चलो इसको b अपॉन 4 लिख दूं, हाँ या ना। अच्छा ये कहीं पे तो देखा हुआ लग रहा है ना, 8th स्टैंडर्ड एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, थर्ड वन x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर वेरी नाइस, तो 4x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये है आप लोगों का आंसर। ये किस चीज का फॉर्मूला है आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला, सीधा अगर ये फॉर्मूला आता है तो आप सीधा जवाब लिख सकते हो। क्या है फॉर्मूला, बेस अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर, जहां पे x है इक्वल साइड्स माइनस बेस स्क्वायर। इजी, पक्का लिख लो। अब आखिरी वाले प्रॉब्लम में यही फॉर्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे। फाइनली था ठीक है चलो एक्सरसाइज 10.1 आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6, आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है और तीसरा साइड जो इक्वल नहीं है वो नहीं दिया गया, पर हाँ एक चीज दी गई है जो कि है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर से हम तीसरा साइड ढूंढ सकते हैं। तो हम नाम ले लेते हैं, ए के सामने वाला स्मॉल ए, बी के सामने वाला स्मॉल बी, सी के सामने वाला स्मॉल सी। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है तो उसी का फायदा लेते हैं, जो हाजिर वो हथियार, तो विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। कौन सी साइड मिसिंग है ए, तो मैं पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है इज इक्वल्स टू ए मालूम नहीं है, बी और सी 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 30 इज इक्वल्स टू ए प्लस 24, सो ए इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, तो ये हमें मिल गया। चलो पेरीमीटर हमारे पास है ही तो सेमी पेरीमीटर भी निकाल ही लेते हैं। सो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल्स टू व्हाट, पेरीमीटर डिवाइड बाय 2 यानी कि 30 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर, राइट। अभी हेरन्स फॉर्मूला शुरुआत से डालना हो तो भी आंसर सेम ही आएगा, पर अगर थोड़ा सा वक्त बचाना है, अगर वक्त बचने से आपको कोई फायदा हो रहा है तो वो नया वाला फॉर्मूला जो पिछली बार हमने किया वो मुझे बताओ। हाँ तो रुको, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू बेस अपॉन 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे हमें दिखाना पड़ेगा वेर, जहां पे b इज इक्वल्स टू बेस एंड x इज इक्वल्स टू इक्वल साइड, ठीक है ऐसा लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको नहीं पता है कि आपने ये क्या बवासीर लगाया है, ठीक है। चलो यहाँ पे बेस कितना है आपके पास 6, a इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर,
तो 6 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर 12 है 12 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करवाओ 6 4 यानी कि 3 2 सही है 3 2 और 2 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 और 12 स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 6 स्क्वायर यानी कि 144 4 जा 4 4 जा 16 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17 रिमाइंडर 1 4 1 जा 4 प्लस 1 576 माइनस 36 कितना हो जाएगा 6 में से 6 गया तो 0 7 में से 3 गया तो 4 540 540 को हमें तोड़ना पड़ेगा 540 यानी कि 54 into 10 54 इंटू 10 54 को तोड़ो 54 किसके टेबल में आता है 6 9 जा 54 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 सही है ना देखो 54 10 जा आपने बोला 54 10 जा 54 यानी कि 6 9 जा 6 यानी कि 2 3 जा 9 यानी कि 3 3 और 10 यानी कि 2 5 तो उसको एज इट इज लिख लेते हैं 6 यानी कि 2 3 इंटू 9 यानी कि 3 3 और 10 यानी कि 2 5 चलो जो जोड़ी में है वो बाहर निकलेगा जो जोड़ी में नहीं है वो बाहर नहीं निकलेगा 2 2 1 2 बाहर 3/2 1 2 बाहर फिर 3 3 1 3 बाहर फिर 5 अंदर रहेगा 3 अंदर रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 5 2 और 2 कट जाएगा यानी कि 9/15 आपका आंसर क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी तुम लोग बोलोगे सर ये ठीक है आपने बताया हमने मान लिया समझ लिया पर हम वो पुराना तरीका ही करना चाहते हो तो भी इट्स ओके ठीक है पर नई चीजें सीखते रहनी चाहिए अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो पर चॉइस इज योर्स लिख लो। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है खत्म। अभी थोड़ा सा टाइम है उसमें हम आर डी शर्मा करेंगे।